मैं अभी अपने वालिद साहब के साथ जाती हूँ क्योंकि मुकम्मल तौर पर मैं पेंट का काम फ़िलहाल नहीं छोड़ सकती क्योंकि फ़िलहाल तो जो है मेरे घर की कफ़ालत का सिलसिला इसी मेहनत मज़दूरी से चल रहा है। तो अब मैंने 9th क्लास में एडमिशन ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें डेली मॉनिटर और मैं हूं आपका होस्ट आबिद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान में और मेरे साथ मौजूद है 19 साला मारिया जिसकी कहानी कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इनके वालिदैन को बेटे जैसी जो नेमत है उससे जो है वो महरूम रखा और इनको जो है वो 4 बेटियों से अल्लाह ताला ने नवाजा। 4 बेटियों में से जो मारिया है ये सबसे बड़ी बहन है और जैसे अल्लाह ताला ने जो है वो इनको बेटे जैसी नेमत जो थी उससे महरूम रखा तो मारिया ने सोचा कि क्यों कि इनके पास जो है वो इनके भाई नहीं है और इन्होंने अपने वालिद का सहारा बनते हुए, उनका बाजू बनते हुए इन्होंने जो है वो हिम्मत पकड़ी और हिम्मत के साथ जो है वो अपने वालिद साहब के साथ जो है वो काम पर गए। इनके जो वालिद हैं वो घरों के अंदर होने वाला जो पेंट है वो काम करते हैं और घरों के अंदर क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पेंट है ये बहुत सख्त काम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मारिया जो है इन्होंने जो है वो हिम्मत ना हारी और अपने वालिद का जो है वो सहारा बने। इसके बाद जैसे ही इनकी जो कहानी है ये सोशल मीडिया पे वायरल होती है, मुख्तलिफ चैनल पे जो है वो इनके इंटरव्यू किए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो मज़ीद इनको जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसके बाद की कहानी क्या बनती है, आगे का जो मारिया है ये अपना क्या प्लान इन्होंने जो है बनाया हुआ, आइए इनकी कहानी जो है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारिया, सबसे पहले तो आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया और आपकी हिम्मत जो है उसको भी हम दाद देते हैं कि आप जो है वो एक लड़की होने के बावजूद जो है वो अपने वालिद का सहारा बनी हुई हैं। तो आपकी जो कहानी है वो लोगों के पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब बताएं कि आगे का आपका जो है वो प्लान क्या है? आगे का मेरा प्लान जो है, मैंने अब अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। पहले जैसे कि मैं पेंट का काम कर रही थी। आप लोगों को पता है कि मेहनत मज़दूरी जो है इससे हम ज़्यादा जो है कुछ नहीं कमा सकते। मेहनत मज़दूर की ज़िंदगी तो आजकल वैसे ही महंगाई की वजह से बहुत तंग हुई पड़ी है। तो जैसे मुझे ये मौका मिला है कि मैं जो है मीडिया में आई हूँ, तो इससे मैंने सोचा कि मेरा एक ख्वाब भी था कि मैं एंकर बन सकूँ। वो तो नहीं पूरा हो सका था पहले, खैर, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने सुना था कि मेरे इतने ज़्यादा इंटरव्यू हुए, तो उन लोगों से मैंने थोड़ी मालूमात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूट्यूब चैनल आप बना लें, इससे आपका जो है ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपको अपने घर की कफ़ालत करने में भी इसमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है मारिया खालिद ऑफिशियल, जिस पे आजकल मैं वर्क कर रही हूँ। उसमें मैं अपना शौक़ भी पूरा कर रही हूँ और दूसरा बात ये है कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज तो नहीं हुआ, मगर आप व्यूवर्स की सपोर्ट चाहिए। आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। अब आगे की कहानी बस यही है मेरी। इससे आगे ये है कि ज़िंदगी जो मौके देती जाएगी वो करते जाएंगे। अच्छा, अब आपने जो है वो मुकम्मल तौर पे अपना जो टाइम है ये यूट्यूब के लिए सर्व कर दिया है या अभी जो है वो अपने वालिद साहब के साथ जाती हैं? मैं अभी अपने वालिद साहब के साथ जाती हूँ क्योंकि मुकम्मल तौर पर मैं पेंट का काम फ़िलहाल नहीं छोड़ सकती क्योंकि फ़िलहाल तो जो है मेरे घर की कफ़ालत का सिलसिला इसी मेहनत मज़दूरी से चल रहा है। यूट्यूब चैनल से अभी मुझे अर्निंग होना स्टार्ट नहीं हुई। अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 700-800 सब्सक्राइबर्स हैं और जब ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद 4000 घंटा वॉच टाइम, ये देखा जाए तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता, मेरे सब्सक्राइबर नहीं पूरे हो जाते, तब तक मैं पेंट का काम तो नहीं फ़िलहाल छोड़ सकती, बल्कि तब तक क्या उससे आगे भी अभी मेरी ज़िंदगी में पेंट के काम का काफ़ी वक्त पड़ा है। तो बाकी ये है कि आगे ज़िंदगी में अगर कुछ बेहतर करने का मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह कोशिश है कि पेंट का काम छोड़कर किसी अच्छे काम में और मैं आ जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे ज़रा बताइएगा कि मुझे पता चला था कि आप इस दौरान जो है वो पढ़ाई भी करती हैं, तो इसके अंदर जो है वो क्या रियलिटी है? जी, बिल्कुल। मैं जब मेरे ये इंटरव्यूज़ हुए हैं उससे पहले तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, काफ़ी अरसा पहले की पढ़ाई छोड़ी हुई थी। तकरीबन जब मैं पेंट का काम करने लगी थी तो 2 साल बाद मैंने पढ़ाई छोड़ी थी। तो फिर दोबारा मुझे कंटिन्यू करने का मौका मिला है, तो अब मैंने 9th क्लास में एडमिशन ली है और अब मैं अपनी पढ़ाई भी जारी किए हुए हूँ, पढ़ाई भी मेरी चल रही है और साथ-साथ जो है मैं अपने यूट्यूब पर भी वर्क कर रही हूँ, पापा के साथ पेंट का काम भी कर रही हूँ। पढ़ाई भी करना, वालिद साहब के साथ पेंट का काम भी करना, फिर उसके अलावा जो है वो आपने तीसरा काम अपनी यूट्यूब के लिए भी वक़्त निकालना, एक दिन के अंदर जो है वो किस तरह सारा कुछ मैनेज कर लेती हैं? बात ये होती है कि इंसान के इरादे पुख्ता होने चाहिए। इरादे कहते हैं कि मज़बूत हों तो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो बात ये है, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़िम्मेदारियाँ मानकर चलती हूँ। मुझे पता होता है मैंने ये काम भी करना है, मैंने वो भी करना है। मैं हर काम के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं टाइम निकालती हूँ, खुद ब खुद ही
निकल आता है। जब मेरा इरादा होता है तो टाइम खुद ब खुद निकल आता है हर चीज़ के लिए। रात को बैठकर मैं पढ़ाई करती हूँ, दिन में पापा के साथ काम पर जाती हूँ, दिन में कोई वक्त मिल जाता है थोड़ा बहुत, जैसे हमारी ब्रेक का वक्त होता है उस टाइम में मैं अपनी वीडियोस बना लेती हूँ। इस तरह से ये काम चल रहा होता है हमारा। ज़िंदगी को किस नज़र से देखती हैं? अल्लाह ताला ने जो है वो भाई भी नहीं दिया, फिर वालिद साहब के साथ भी जाना पड़ा, हालात जो है वो देखते हुए अपनी पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ा, फिर हालात देखते हुए जो है वो अपने यूट्यूब चैनल को भी यानी कि प्रमोट करना। तो ज़िंदगी को जो है वो किस नज़र से देखती हैं? मैं हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने आज तक मुझे जो भी रास्ता दिखाया है, जिस भी मोड़ पर लाया है, हमेशा माशाल्लाह मुझे कामयाबी मिली है। अल्लाह ताला ने पेंट के काम में मुझे लेकर आए, उसमें भी कोई उनकी हिकमत होगी कि उन्होंने उस टाइम मुझे उस काम पे भी उसमें आना था, तो बस वो अल्लाह ताला की कोई मसलिहत थी कि पेंट के काम में आ गई। पेंट के काम में आई तो माशाल्लाह उसमें एक तरक्की मिलना भी मेरा एक जो है अल्लाह की तरफ से ही निज़ाम था। उसके बाद जो है अब ये इंटरव्यूज़ हुए हैं जिसमें अल्लाह ताला ने माशाल्लाह जो है सर यासिर शामी साहब को फ़रिश्ता बनाकर मेरे लिए भेजा है। उन्होंने मेरा वो इंटरव्यू किया और मुझे एक हौसला दिया कि भाई मैं आगे बढ़ सकूँ। वो मेरे लिए एक ऑक्सीजन का काम कर गया उस टाइम, क्योंकि मैं जिन हालात में थी उस टाइम मैं मेहनत मजदूरी कर रही थी, हमारा कोई अच्छा काम भी नहीं सही से चल रहा था। तो उन दिनों मेरे लिए वो एक जो है फ़रिश्ते की तरह ही ज़ाहिर हुए थे और अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे मेरी मदद करने के लिए। तो उनके इंटरव्यू के बाद जो है माशाल्लाह मुझे और जो सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, वो सब जो है माशाल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और आगे भी मैं अल्लाह ताला से अच्छे की ही उम्मीद रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी माशाल्लाह पहले भी बहुत अच्छी थी, अल्लाह का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है, और आज भी बहुत अच्छी है और आने वाली ज़िंदगी में भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही अच्छी गुजरेगी। अच्छा, लास्ट पे ज़रा बताइएगा कि मैंने जो है वो बेशतर जगहों पे ये चीज़ देखी है, जहाँ पे 4 भाई 3 भाई हों और एक भाई को जो है वो काम करना पड़े, अपने वालिद के साथ सपोर्ट करनी पड़े, तो वो भाई जो है वो अपने वालिद साहब को इसरार करता है कि आप जो है वो दूसरे भाई को, तीसरे भाई को या चौथे भाई को भी साथ लेकर आएँ, ताकि मेरे ऊपर जो बोझ है इसको भी जो है वो कम किया जा सके और मुझे जो है वो अपने रेस्ट का जो है वो टाइम मिल सके। क्या आपके ज़हन में कभी ये बात आई कि जैसे मैं लड़की हूँ और मैं ये काम आपके साथ कर सकती हूँ, आप दूसरी बहनों को भी साथ लेकर आएँ? नहीं, मैंने कभी इस बात का इज़हार नहीं किया। मैं अपनी बहनों की आगे लाइफ़ बनाना चाहती हूँ, उन्हें लाइफ़ में कुछ अच्छा जो है मकसद देना चाहती हूँ जिसमें वो कामयाब हों। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बहनों भी मेरे साथ काम करें या मैं रेस्ट करूँ, ऐसा कुछ नहीं मैं कभी सोचा, क्योंकि जो कुछ मैं कर रही हूँ ये मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि बेटियाँ रहमत होती हैं, तो बेटियाँ रहमत होती हैं तो फिर रहमत बन के क्यों दिखाएँ? माँ-बाप के लिए बोझ क्यों बने? उनके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों डालें? उनकी ज़िम्मेदारियों को खुद क्यों नहीं उठाएँ? मैं अपने आप को ना तो कभी बेटा समझा और ना मैं अपनी बहनों को ये एहसास होने देती हूँ कि वो लड़की हैं। मैं उनको भी यही सबक सिखाती हूँ कि आप लोग भी लड़कों की तरह ही जियोगी। आज मेरा मौका मुझे मिला है, मैं मेहनत कर रही हूँ ना, बेटा बन के दिखा रही हूँ। बाकी मैं ये नहीं उनको कहती कि मेरे लिए कुछ करो। हाँ, आगे ज़िंदगी में जो बनना चाहती हैं वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। उनकी पढ़ाई में उनको जो है वो शुरू करवाई हुई है, उनको पढ़ा रही हूँ आगे, ताकि वो अच्छे किसी मुकाम पर पहुँच सकें। बहुत सारी मेरी बहनें, मेरी जो बेटियां हैं वो इस वक्त मुझे देख रही हैं और उनके अंदर भी हिम्मत है आपकी तरह, वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, उनके लिए क्या पैगाम दें? बात ये है कि कुछ करना चाहती हैं और कुछ कर नहीं पा रही। ऐसी कोई बात नहीं होती कि कुछ करना चाहो और ना कर पाओ। आप जब इरादा करते हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ इरादे की बात होती है। बस खुद एतमादी पैदा करें, एक ठोस इरादा कर लें कि यार ये काम जैसा भी है मैंने करना है। एक दफ़ा आपने इरादा कर लिया तो उस काम को आप कर ही रहें। ये ना सोचें कि लो भी हम किसी पर डिपेंड करते हैं, ये हमारी जो है हमारे अखराजात उठाए, ये हमारे लिए कुछ करे, ऐसा ना सोचें। ये सोचिए कि हमने खुद अपने लिए कुछ करना है और ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते। अगर हम अपने लिए कुछ करते हैं उसमें हमारा ही भला है। ऐसा इस वजह से जो है अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग खुद एतमादी होती है हमारे अंदर, हम अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं तो दुनियादारी में भी हमारी इज़्ज़त होती है कि हम किसी से मांग कर नहीं खा रहे, बल्कि अपने हाथ चला कर खा रहे हैं, हम अपने हाथों को हिला रहे हैं। तो व्यूअर इसमें जो है ना कोई शर्म करने वाली बात नहीं होती कि मैं लड़की हूँ बेहिजाब बाहर घूमूंगी तो उस बात का कोई मुझे ताना देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। जब बंदा मेहनत करने के लिए बाहर बेहिजाब जाता है ना तो उस बात पे कोई किसी का जो है ताना वगैरह नहीं बनता होता।
और हाँ, वैसे भी तो हम लोग घूमती रहती हैं, सैर करने चलेंगी ये उधर, वहाँ भी तो लोग हमें देखते हैं। हम दुनियादारी में हिजाब पहनकर भी बाहर निकलें तो दुनिया ने हमें देखना ही है। तो फिर क्यों ना हम अपने किसी काम के लिए निकलें, हम अपने किसी मकसद को लेकर बाहर चलें जिससे हमें फ़ायदा भी हो, हमारी ज़िंदगी भी बने। और जो इंसान अच्छा होता है वो तो हर हालत में अच्छा होता है, वो दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन मारिया की जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी। मारिया ने जो है वो अपने जैसी जो बेटियां हैं, अपनी जैसी जो बहनें हैं, उनके लिए एक पैगाम दिया है कि अगर आप जो है वो कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर अगर हिम्मत है और आप करना भी चाहते हैं और आपने अगर जो है वो अटल फ़ैसला जो है वो कर लिया है, तो आपको चाहिए कि हिम्मत ना हारें और अपने कदम को आगे बढ़ाएँ। जैसे-जैसे कदम बढ़ाते जाएँगे, आपको जो है वो अपनी मंज़िल की जानिब आपके जो कदम है वो लेकर जाएँगे। आप एक दिन जो है वो हर सूरत कामयाब हो जाएंगे। मारिया जो है हमारे मुआशरे के अंदर उन बेटियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं, पाकिस्तान का रियल एंड पॉजिटिव फेस हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो मारिया की जो कहानी है इसको अपनी ज़ुबानी अपनी आँखों के सामने जो है वो आप दोहरा के अपनी मंज़िल तक जो है वो आप पहुँच सकते हैं। अपने मेज़बान आबिद इकबाल को दी इजाज़त और देखते रहिए डेली पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।